नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गन्ने में मानव श्रम की कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं ये गन्ने की कटाई से लेकर और बुआई तक का कार्य करती हैं। और हम देख रहे हैं कि गन्ना जो है ये एक श्रम साध्य कार्य है और मेहनत के साथ गन्ने की जो है वो कार्यों को करना पड़ता है। और जहाँ तक हम राज्य की बात करें तो देखिए सामान्य तौर पर इसका लगभग 50% हिस्सा पेड़ी फसल से आच्छादित रहता है और लगभग 12 महीने की लंबी अवधि की फसल होने और सितंबर अक्टूबर से लेकर अप्रैल मई में गेहूं की कटाई के बाद देर से बुआई तक इसकी बुआई होने के कारण गन्ना एक श्रम प्रधान फसल है। और जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो गन्ना गुड़ाई कर रही हैं। तो महिलाओं की जो कार्य का करने का जो तरीका है और यूँ कहें कि महिलाओं का योगदान है गन्ना उत्पादन में, ये भी असीम है। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि जो उत्पादन लागत का जो खर्च है उसमें 50% की जो हिस्सेदारी है वो कहीं ना कहीं इस मानव श्रम पर ही आ जाती है। और जिस तरीके से गन्ने की खेती में अंतःकृषण क्रियाएं करने में सबसे अधिक श्रम लगता है, गन्ने को मैनुअल रूप से निराई के संचालन सहित लगभग 3 से 5 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। और गन्ने की खेती में श्रम उपयोग के अन्य मुख्य घटक कटाई और बुआई कार्य है। जैसे कि विदित है कि हम लोग देख भी रहे हैं कि गन्ने की खेती के जो अधिकांश कार्य हैं वो कार्य हाथ से ही किए जाते हैं और मशीनरी का उपयोग खेत की तैयारी तक ही सीमित है। अतः जो गन्ने की जो फसल है उसमें हम मानते हैं कि मशीनीकरण का जो होना है वो बहुत ही बढ़ाने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं जो ये महिलाएं हैं जो कि अपना भरपूर योगदान जो है गन्ना उत्पादन में कर रही हैं, इनके भी जो योगदान है, इनके जो श्रम है जो गन्ना उत्पादन में लगा रही हैं और गन्ने की मिठास को बढ़ा रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं अतुल्य है। नमस्कार दोस्तों।